बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहम की रसौलियों का रूहानी इलाज। अमूमन अक्सर देखा है कि बहनों बेटियों के रहम में या उनकी रहम बच्चेदानी को भी कहते हैं, उनके पेट में तो रसौलियाँ जो हैं ये एक कुदरती तौर पर जिस्म में बन जाती हैं, जिनका रूहानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करना है। और इंशाल्लाह ये एक ऐसा इलाज है और ये मुजर्रब इलाज है जिसके साथ आप 100% जो है आप इससे शिफा पा सकते हैं। तो 2 अमल मैंने आपको बताने हैं रहम की रसौलियों को ख़त्म करने के लिए। 2 अमल आपकी खिदमत में पेश करने हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप इनमें से कोई एक भी कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, लेकिन अगर आप ये दोनों करते हैं तो ये दोनों ही बयाक वक़्त भी किए जा सकते हैं और दोनों ही ये आपको फ़ायदा देंगे। पहला अमल ये है, आपने एक गोल बैंगन लेना है और उसके साथ आपने 41 सुइयाँ ले लें बाज़ार दुकान से, या फिर आप जो देसी कीकर होता है उसके ऊपर जो कांटा होता है उस कांटे को आप देखेंगे तो उस कांटे के 2 मुंह बने होते हैं। तो आपने वो 2 मुँहों वाला जो कांटा है उसको मुकम्मल जो कीकर है उससे उतार लेना है और इस तरह आपने 41 कांटे जो हैं वो आपने उतार लेने हैं। उसके बाद आपने एक कांटे को पकड़ना है और उसके दोनों जो मुंह है उनको आपस में जोड़ देना है, और अगर आपने सुई ली है तो सुई पकड़ लें और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इतना पढ़कर आपने एक कांटा या सुई उस बैंगन में चबो देनी है। इसी तरह आपने 41 मरतबा ये पढ़ना है और 41 आपने कांटे उस बैंगन में चबो देने हैं। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने वो कांटा जिस घर में मरीज़ है जिसको ये मसला है, और जब आपने दम करना है तो उस वक़्त भी मरीज़ का आपके पास होना ज़रूरी है, यानी कि वो आपके सामने बैठा हो और आपने ये अमल करना है, लेकिन उसको देख कर नहीं करना, यानी कि सिर्फ़ आपने उसको सामने शिफा याबी की नीयत से बिठाना है और उसके बाद आपने ये अमल करना है, फिर उसको दम कर देना है। और उसके बाद फिर आपने ये बैंगन उन्हें देना है कि वो अपने घर में रख लें, और वो बैंगन चाहे वो अपने घर में लटका लें जहाँ पे वो मरीज़ सोता है या उसकी चारपाई है, या उसके घर के किसी हिस्से में या उस कमरे में उसको रख दें और उसको आप तकरीबन 41 दिन उस घर में रखें ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जैसे जैसे वो सूखता जाएगा, खुश्क होता जाएगा, वैसे वैसे जो रसौली है वो भी ख़त्म होती जाएगी, और जब बैंगन मुकम्मल सूख जाएगा तो रसौली जो है वो भी बिल्कुल जो मुकम्मल तौर पर है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने उस बैंगन को किसी ऐसी जगह पे दफन कर देना है, ज़मीन में, मिट्टी में, जहाँ से कोई उसको निकाल भी ना सके और जहाँ पे उसकी जो है बेदबी ना हो, क्योंकि उसके ऊपर कलाम पाक पढ़ा गया है। और दूसरा अमल जो रसौलियों को ख़त्म करने के लिए रूहानी अमल है वो ये है कि आपने मरीज़ के कद के बराबर नीले रंग का एक धागा लेना है और उसके बाद आपने उसके साथ फिर और धागे मिला लेने हैं। उसके बराबर कम से कम आपने 7 धागे लेने हैं और उन धागों को फिर आपस में आपने जोड़ देना है। उसके बाद आपने उस धागे को एक साइड से पकड़ना है और उसके ऊपर आपने पढ़ना है यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। इतना पढ़ने के बाद आपने एक गिरा लगानी है और इस गिरा के ऊपर आपने फूंक मार के दम कर देना है। इसी तरह आपने 40 गिरें लगानी है और 40 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने वो जो धागा है वो मरीज़ा को दे देना है, वो अपनी कमर के साथ उसको बांध ले और ये 7 दिन तक आपने बांधना है। 7 दिनों के बाद आपने फिर दोबारा ऐसा ही धागा तैयार करना है और पहला जो धागा है उसको उतारना है और उसको आग में जला देना है। तो इस तरह आपने ये 7 हफ्ते आपने ये अमल करना है और 7 धागे आपने बनाने हैं। तो इंशाल्लाह इस अमल के दौरान जो मरीज़ा है उसकी जो भी रसौलियाँ हैं वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से ख़त्म हो जाएंगी और वो शिफायाब हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।